During the 98th Marathi Literary Meet in New Delhi on Saturday, Shiva Sena leader Neelam Gore made a sensational comment which has shaken the politics of Maharashtra. Hello, this is Chitra Rajguru reporting from Nashik. Neelam Gore stated during the meet, 2 Mercedes are enough to get the post in Shiva Sena. After the allegations, the politics in Maharashtra has shaken. We are here with Vinayak Pandey, who is a senior leader, former mayor and former corporator from Nashik. In return to the comment made by Neelam Gore, he has made some serious allegations. Let's talk to him and understand what exactly the matter is. सर, क्या आपका कहना है? नीलम गोरे जी ने बड़ा सेंसेशनल रिमार्क किया है. नहीं, कल जो दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ और वो व्यासपीठ तो वहाँ मराठी और महाराष्ट्र के लिए जो बातें करनी थी वो कहना चाहिए था. नीलम ताई ने वो छोड़ दिया और वो पॉलिटिकल व्यासपीठ ऐसा कर दिया और मातोश्री के ऊपर और उद्धव साहब के ऊपर उन्होंने जो गलत इल्ज़ाम लगाए वो गलत लगाए. मैं सिटी प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिप्टी मेयर था. कभी भी मुझे बाला साहब ने या उद्धव साहब ने कभी भी मेरे पास पैसे की डिमांड की नहीं, पैसा मांगा नहीं. और नीलम ताई ने जो बोला क्या जो मर्सिडीज दिया गया एक पद मिलता है, ऐसा मेरे बारे में तो कभी नहीं हुआ. लेकिन एक बात बोलता हूँ, नीलम ताई ने खुद भी बताया क्या मैं 4 बार एमएलए बनी लेकिन मेरे को 1 रुपया भी लगा नहीं. खुद के बारे में ऐसे ही बोलते और दूसरे के बारे में बोलने का, ये केवल राजकारण करने का काम उन्होंने किया है. कुछ एलिगेशंस लगाए हैं नीलम जी पे. 2014 की आपने बात की है, क्या एग्जैक्टली केस है सर? 2014 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था और उस टाइम में हमारे महानगर प्रमुख अजय बोरस थे, वो भी टिकट मांग रहे थे और मैं भी टिकट मांग रहा था. तो दोनों जन रेस में थे. तो उस टाइम भैया भाईजी करके नीलम ताई गोरे इनका जो कार्यकर्ता है नासिक रोड पे रहता है, तो वो मेरे पास आया, बोले भाऊ अपने को टिकट कंफर्म करना है क्या? मैं बोला हाँ. तो उसने बोले नीलम ताई के पास जाएंगे, नीलम ताई का जो डिमांड होगा वो पूरा करने का तेरे को अपना टिकट फाइनल हो जाएगा. मैं बोला ठीक है, ऐसा होता है तो जाएंगे अपन. तो नीलम ताई के पास भैया भाई थी, मैं मेरे कई दोस्त गए. बाकी बात करने के टाइम भैया और मैं ही था. हम गए नीलम ताई के पास. नीलम ताई को बताया भैया ने कि ऐसा ऐसा है और नीलम ताई भी मेरे को पहचानने की. और मैं 43 साल से शिवसेना पार्टी में काम करता हूँ. मैं जब 9वीं क्लास में था जब से शिवसेना पार्टी में काम करता हूँ. और नीलम ताई जस्ट मेरे को ऐसी जूनियर है, मेरे को 43 साल हुए. तो नीलम ताई ने मेरे पास जो पैसे की डिमांड की वो मैंने डिमांड उनकी पूरी की. कितने पैसे थे? नहीं, पैसा कितना हो दिया वो मैं नहीं बताऊंगा. मैं मेरे नेता उद्धव साहब इनको बताऊंगा, राउत साहब को बताऊंगा कितना पैसे की डिमांड की, क्या दिया. जब उन्होंने जो डिमांड किया वो पैसा मैंने दे दिया. फिर 15-20 दिन के बाद अजय बोरस्ते को टिकट मिली, उम्मीदवारी मिली. फिर मैंने वापस नीलम ताई को फोन लगाया 2-3 दिन के बाद, क्या हुआ मैंने जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट मेरा रिटर्न कर दो. तो बोले ठीक है करेंगे. तो फिर ऐसा करते करते 20-25 दिन निकल गए. तो मैंने फिर एक दिन बताया ताई को कि अगर मेरा पैसा नहीं आया तो मैं पत्रकार परिषद लेके ये सब बातें बता दूंगा. तो फिर मुझे बोले तुम आ जाओ. फिर बॉम्बे में आमदार निवास मनोरा है ना, मनोरा वहाँ बुलाया. मैं, मेरा दोस्त संदेश फुले और एक दोस्त, हम तीनों जन यहाँ से गए. और यहाँ से जाने के बाद उनकी गाड़ी आई, उनका ड्राइवर आया. मेरी जो अमाउंट दिया था वो अमाउंट दिया, लेकिन वो अमाउंट दिए वो नहीं थी, उसमें पैसा कम दिया था, डिडक्ट हुआ था. हाँ, कुछ पैसा कम दिया. और ऐसे तरीके से उन्होंने ये किया है. सर, अगर देखा जाए नीलम गोरे जी एक सीनियर लीडर है, राजकारणी है. इस टाइम पे उन्होंने 3 बार एमएलसी भी किया है, 4 बार किया है. वो स्पोक्स पर्सन भी रह चुकी है इन हिस्ट्री. सर, इस टाइम पे उनका ऐसे रिमार्क आना कितना शॉकिंग है? आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों ऐसे रिमार्क किया होगा? बाला साहब ने या उद्धव साहब ने मेरे से कभी 1 रुपया भी लिया नहीं.
और दूसरे दूसरे लोगों ने गाड़ी दी कि ये करते। मैं बोलता हूँ, मैंने मेरे 40 साल के मेरे राजकारण में मैंने बाला साहब ने हमारे को लड़के जैसा प्यार दिया है और मैंने बहुत करीब से देखा है। ठाकरे फैमिली में कभी किसी के पास पैसा भी मांगा नहीं। क्या है मालूम है क्या, सब इधर हमारे पार्टी में बड़ा होने का, सब कुछ भोगतने का काम हो गया क्या, फिर उद्धव साहब के ऊपर बोलने का, मातोश्री के ऊपर बोलने का, इतना ही काम इनको बाकी रहा है। पैसे देकर पोजीशन ली जा सकती है, ये कितना कॉमन है? नहीं, आज सब हमने नहीं देखा तो 43 साल में, 43 ईयर में हमने नहीं देखा है। अभी ये क्या है, कुछ तो उद्धव साहब के ऊपर कुछ तो सिंदूर उड़ाने के, इन्हें बोलने का। जब पार्टी में रहे तो उनका इन्हें खंधे पे लेके नाचने का पार्टी छोड़ दिया क्या, फिर उनके बारे में कुछ भी, उनके खिलाफ कुछ भी बोलने का क्या अभी फैशन हो गई क्या? और क्या होता मालूम क्या, जिस पार्टी में जाते वो पार्टी में अगर तुमने उद्धव साहब मातोश्री के ऊपर नहीं बोला तो उधर भी बड़े नहीं होते वो।